देखिए किस तरह से लोग एक मिनट कैमरा मैन से चाहेंगे कि देखिए कि किस तरह से ये साइकिल पे ईटा लाद के ले जा रहे हैं जगह पर। हम जानने का कोशिश करेंगे इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि ये एक साइकिल पे कितना ईटा हटा लेते हैं। 40 ईटा। अच्छे, ये एक दिन में कितना मिलता है, आप कितना कमा लेते हैं? जितना ढोएंगे उतना मिलेगा। कितना एक अंदाज होगा न? 2000 ढोएंगे, 1500 ढोएंगे तब 300-400 रुपया कमाएंगे, घर का कमाएंगे। ये बढ़ते बेलगाम महंगाई में 300-400 से क्या होगा? के घर में कितने व्यक्ति आप लोग हैं? हम लोग तो 9 परिवार हैं, बस कोई 9 परिवार हैं। ओ, तो ईटा का क्या नाम है जो ईटा ले जा रहे हैं? राना है। राना और राना। और इस आप दोनों भाई हैं? नहीं, अलग बगल के आदमी है। बगल में 40 ईटा ले जा रहे हैं। इसका कितना? 40 ईटा। एक ईटा का कीमत कितना हुआ? और मालिक लोग बेचते हैं कि क्या रुपए बचेगा। मैंने वजन कितना होगा एक ईटा का? लमसम 2.5 केजी। 2.5 केजी। 40 ईटा का वजन कितना हो गया? 2.5 मैंने 100 केजी के आसपास मान के चलिए इसका वजन। अब बताइए कि गरीबी के आलम में हम कैमरामैन से चाहेंगे कि आगे से दिखाइए इनका दृश्य, किस तरह से ये मेहनत करते हैं और इस उद्योगपति से लेकर लाखपति तक का घर बनाने में, सजाने में इनका अहम योगदान होता है, पर इनके लिए कोई नहीं सोचता है। देखिए किस तरह। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? गोरिया थान से। गोरैया स्थान से। एक साइकिल पे क्या ईटा रखे हुए हैं? 40 ईटा है। 40। वजन कितना हो गया एक ईटा का? 5 किलो। 5 किलो। अब बताइए इतना वजन लेके कितना आप कमा लेते हैं रोज में 300-400 होता है और क्या होता है? 300 से, देखिए 300 से 400 रुपया ही कमाते हैं प्रत्येक दिन। चलिए आगे जानकारी करें। नाम पता, कहाँ से आए हैं, कितना दिन से काम कर रहे हैं, क्यों ही काम करते हैं आप? बच्चे पढ़ते हैं, क्यों बाल बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं? दिक्कत क्या? चलिए हम चाची से जानने का प्रयास करेंगे कि आपका नाम क्या हुआ चाची? रिंकू देवी। रिंकू देवी। कहाँ से आप आई हैं? गया से। गया से? हाँ। अब पति का क्या नाम हुआ आपके? शंकर मांझी। अच्छा, आप कितना दिनों से ईटा भट्टा में काम कर रही हैं? 15 साल से। 15 साल से। एक दिन में कितना मिल जाता है? एक दिन में 1000 पारते हैं तो 400-500 रुपया होता है। एक आदमी को 500 हो जाता है? नहीं, तो 1000 ईटा बनाने पड़ता है। 1000 ईटा बनाइएगा तो कितना मिलेगा? 500 रुपया। 1000 ईटा बनाइएगा तो 500 मिलेगा। 500। तो एक दिन में 1000 ईटा बन जाता है? नहीं, कभी कभी बनता है। मैंने कभी कभी बना, कभी कभी ना बना। हाँ। तो ईटा का डाई है इसी से ईटा बनाती है नहीं? हाँ, साचा है। ओ, तो अच्छे आपके बच्चे लोग स्कूल जाते हैं? नहीं सर, नहीं जाते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं तो कहाँ से पैसा से इतना पैसा रहेगा तब न बाल बच्चा के पढ़ाएगा। तब बढ़ते बेलगाम महंगाई में जीताराम मांझी कहते हैं कि हम अपने समाज को बहुत कुछ दिया। दिलथिन तो हम भी तो मांझिए हैं सर। ओ, समाज के नेता हैं ना? वो भी आप ही के समाज के नेता हैं। हम भी तो मांझिए। बताइए, आप संघर्ष कर रहे हैं, यूएससी में बैठे हुए हैं। तो हमनी के जे लिखल रहथिन सही न होता थी। ओ, माने जो आपके किस्मत में लिखा हुआ वही होगा क्या? भी नहीं होता। कम से कम बच्चे को शिक्षा दीजिए, यही चाहेंगे। चलिए। गरीब है तो कहाँ से शिक्षा दे सकते हैं? हम लोग तो गरीब हैं तो कहाँ से देखेंगे? तो अपने नेता से बोलिएगा ने, अब जिस जिला से आई हैं। पैसे बोलथिन तो वो हमरा बैठल पैसा देथिन। ना अच्छा, इंदिरा आवास आपको मिला है गांव में? नहीं। हैं? वोट देती हैं? वोट? हाँ, वोट दे। देखिए, आप वोट देती हैं, किसको आवर के दिया था? 100 के मिला थी। 3 साल भरलिए ने तो अब मिलते। दूसरा काम क्यों नहीं करते हैं? दूसरा काम क्यों नहीं करते हैं? ईटा ही भट्टा। दूसरा काम हम लोग ठेकेदार ही से पैसा लेके खाते हैं, फिर आते हैं। चलिए, ठेकेदार से
आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? शंकर मांझी। शंकर मांझी, कितना दिन से ये काम कर रहे हैं आप? 10-15 साल से। हैं? 10-15 साल से। 10-15 साल से जी। एक दिन में कितना कमा लेते हैं? वही 400-500। 400-500 कमा लेते हैं ना? 2 आदमी मिलकर। 2 आदमी मिलके। अच्छा, ये बढ़ते बेलगाम महंगाई में कैसे आप एक परिवार चलाते होंगे? ऐसे चला रहे हैं जैसे चल रहा है, गरीब आदमी है तो चला रहे हैं ऐसे। बच्चा पढ़ने जाता है कि नहीं? बच्चे आपके पढ़ने जाते हैं? यहाँ नहीं पढ़ने जाते हैं, यहाँ तो घरे पर पढ़ता है, जाते हैं वहाँ पर। के बच्चे हैं, के बच्ची है? 3 बच्चा है, 3 गो लड़का 1 लड़की है। 3 लड़का 1 लड़की है जी। तो हम चाहेंगे, हमारी टीम चाहती है कि बच्चे को शिक्षा दीजिए। शिक्षा से उजाला आता है, समझ गए? इस पर आप क्या बोलना चाहिए सर? देखिए, आज हम लोग जो घूमने आए हैं टीम के साथ, और जो ईंट भट्टा देख रहे कारवां लगी हुई है, उसमें बच्चे कितने हैं जो मैंने आंकड़ा किया मोटा मोटी, इनमें करीब 30 बच्चे एक ले लेते हैं और 90 इन्होंने बताया जो यहाँ लोकल है, तो करीब 2700, मानो 2500 बच्चे भी अगर मान ले। और खासकर देखिएगा मांझी नाम आया, ठीक है, उस मुसहर समाज के नाम। उस मुसहर समाज का नेता बैठा हुआ है दिल्ली में, उस मुसहर समाज का एक नेता बैठा हुआ है बिहार में। कौन ध्यान देगा इन बच्चों को? चलो ये तो ईंटा पार रही हैं, ठीक है, वहाँ तक चल जाएगा, लेकिन ये आने वाले पीढ़ियों को गुलाम बनाने का काम कर रहा है। अगर ये शिक्षित नहीं होंगे तो फिर पुनः ये ईंटा ही तो पारेंगे। लेकिन हमारी सरकार कहाँ ध्यान देती? वोट आता है, चुनाव आता है, हाथ जोड़ लेता है, फिर कुछ पैसे दे देते हैं और वो वोट ले लेते हैं, और वो वोट ले लेते हैं, और फिर नेताओं के पीछे एक हुजूम जाती है, जिंदाबाद जिंदाबाद, और तालियां बजने लगती है, और फिर 5 साल के लिए हम गुलाम बना दिया जाता है इन लोगों को। पुनः वो तो ईंटा पार ही पा रहे, इनके बच्चों को भी उस दशा में ले गया कि पुनः ये खड़ा होकर ईंटा पारेंगे। अरे शिक्षा का कहाँ ही है? कहाँ डीओ के यहाँ छापे पड़ रहे, करोड़ों करोड़ों हो रहे हैं, और कहाँ बन रहा है? निचले पायदान पे लोगों के लिए खड़ा, इतने आप समझ लीजिए 2500 से ज्यादा मजदूर सिर्फ इस एरिया में खड़ा किया जा रहा है। तो ये मजदूर या तो यहाँ खड़ा करेंगे या फिर बाहर जाएंगे। और शिक्षा के नाम पे बजट निकाला जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे के लिए अगर पहल नहीं किया गया, अगर शिक्षा में इनकी भूमिका माता पिता के समझाते हुए कहीं शिक्षित नहीं किया गया, तो पुनः ये ईंटा पाड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। और इसी के लिए बजट आती है, बड़ी बड़ी बजट आती है, और ये जान ही नहीं पा रहे हैं, पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि बजट हमारा क्या है, किस कार्य के लिए है। वो तो अपना जीवन यापन कर लेंगे, उस दौर में आ गए, लेकिन ये पीढ़ियां जो हमें सामने दिखाई दे रही है, उन पीढ़ियों के लिए कौन कार्य करेगा भैया? नेता तो एसी में बैठे रहते हैं, और इन्हीं के नाम पे नेता बैठे हुए हैं। 500 में वोट बेच दिए, मुर्गा पे वोट बिचा जाता है, और ये तो हमारी गरीबी का आलम है, हम करें तो क्या करें। लेकिन कुछ लोगों को निकलना होगा, सचेत होना होगा, हमें ऐसे कई ईंट भट्टों पे जाके उन्हें समझाना होगा कि आप ईंटा पाड़िए, लेकिन इन बच्चों को स्कूल भेजिए किसी कीमत पे। और ये जागरूक लोगों का भी कर्तव्य बनना चाहिए कि इन्हें कैसे हम मुख्य धारा के समाज में जोड़ें, क्योंकि अगर ये मानवता के नाम पे अगर हम कार्य नहीं करेंगे, दलगत सिर्फ बात करेंगे, तो ऐसे ही हम आने वाले पीढ़ियों को गुलामी में जकड़ने जा रहे हैं। और उसके दायित्व हम सब होंगे जो अपने आप को जागरूक समाज के योद्धा माने, या फिर अपने आप को जागरूक समाज का एक व्यक्ति माने। अब उन व्यक्तियों को जागना होगा, नेताओं के पीछे कारवाओं को तोड़ना होगा, और हर घर में हर ऐसे ईंटा भट्टा पे हम लोग को जाना होगा, खोजना होगा, और इनके नाम सहित हमें हर मंत्री को घेरना होगा, हर मुख्यमंत्री से। कई बात मेरी मंत्री से हुई, मुख्यमंत्री से भी मेरी मुलाकात हुई, लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरह का कारवा, और ये हम देखने के प्रयास है, इसलिए आपके साथ हम आए कि आखिर इन बच्चों को क्या दशा दिशा है। आज जो हम ग्रासरूट ग्राउंड रिपोर्ट में ये चीज़ दिखाई दे रहा है ना, बड़ा संवेदना और वेदना देती है। हम लोग हंसी मजाक जरूर कर लेते हैं, लेकिन सोचिए इन बच्चों को, जो ये अभी हम बार बार पूछे, एक भी बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, हंसी ठिठोली में हम कह देते हैं अरे उनको जानो तो भैया ये कहाँ से निकले हैं, उस समाज से निकले हैं। एक तो समाज के साथ साथ उस निचले पायदान पे खड़े हैं जो तुम सोच नहीं सकते हो, और हम तो अपने कमरों में बैठ जाते हैं, घरों में रह जाते हैं। लेकिन इनकी दायित्व को पूरा करने के लिए कौन आगे आएगा? साइकिल पे 40-40 किलो ऐसे ईंटें ढोए जा रहे हैं, और इनको पैसा मिलती है तो कितनी मिलती है? इन्हें 200, 50, 100 ऐसे करके ये पैसा करते हैं, और पुनः ऐसे इन्हें दब जाते हैं, अपने किसी से कैसे पैसा
कर्ज लेके आते हैं और पुनः ये कर्ज में दब जाते हैं। हम उन पीढ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने की बात कर रहे हैं। और हमें सोचना विचारना होगा, इन बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके हमें ले जाना हो। देखिए वो छोटे छोटे बच्चे जो इस बात के लिए है कि हम पढ़ाई नहीं काम कर रहे हैं, आखिर कैसे जोड़े। अब हमें कई ईंट भट्टों को जोड़ के आंकड़ा खड़ा करके पुनः हमें उस शिक्षा मंत्री से मिलना होगा और पुनः हमें मुख्यमंत्री से मिलना होगा। हमें पुनः इस कई ईंट भट्टों पे जाना होगा और इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। हमें इन्हें भी जगाना होगा कि आप जो कर रहे हैं करिए, लेकिन इन बच्चों को जरूर भेजिए। और ये कार्य हम आज से तो शुरुआत किए हैं, लेकिन कुछ समय दीजिए। एक हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार करके ईंट भट्टों के नाम एक जरूर आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसमें हमारा साथ होगा इन बच्चों का। क्योंकि अगर हम विकास नहीं कर पाए, हमें जीना मरना तो आज मर जाएंगे कल मर जाएंगे पता नहीं, लेकिन इस समाज को बदलने का प्रयास जरूर करेंगे। अभी तक हम मुसहर समाज पे काम करते हैं, जितनी महिलाओं पे हमने काम किया, लेकिन ये छूटे हुए बच्चे थे, अब इन बच्चों पे काम होगा। आरटीआई के तहत हम सूचना भी मांगे हैं कई भी, अब इन बच्चों के लिए होगा कि आखिर कितनी बजट दी और ये क्यों छूटे हुए हैं समाज से, इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कैसे प्रोग्राम किया जाए। हमें जा के हर ईंट भट्टे पे उन माँ बाप से मिलना होगा और इन बच्चों को ले जाकर कहीं ना कहीं पढ़ाई करवाना ही होगा। तभी हम मुख्यधारा में जोड़ेंगे, तभी हम बिहार की उन्नति ला पाएंगे। और हमारे बिहार के उन्नति तो हमारे रग रग में, किसी कीमत पे हम बिहार के उन्नति ले जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें राजनीति के द्वेष में बच्चों को उतारना, लोगों को उतारना पड़े, या फिर सामाजिक संरचना में बुद्धिजीवियों को उतारना पड़े। लेकिन ये कार्य तो हम करेंगे अगर हम जीवित रहे रगों में। तो ये हमारी वेदना और संवेदना के साथ दुख भी प्रकट है और ये कार्य करने की हमारे में चेतना भी जगी हुई है। तो हम ये कार्य तो करके रहेंगे चाहे किसी भी परिस्थिति में। चलिए, आज हम मनेर के इस जगह पे थे, ईटा भट्टा बिहापुर में, और लोगों से ये ज़्यादातर जो हमने ईटा भट्टा बनाने वाले लोगों को देखा, वह सभी लोग करीब करीब दलित परिवार से जुड़े हुए हैं। और उन दलित के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, हमारी टीम पूछना चाहती है, हमारे चैनल के लोग पूछना चाहते हैं कि इन दलितों के नाम पर जो राजनीति करते हैं, वो जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान जी हो या सुमन मांझी जी हो, इस तमाम जो दलित के अपने आप को रहबर और नेता मानते हैं, उन नेताओं से पूछना चाहते हैं, क्या आपके बाल बच्चे भी ईटा भट्टा में काम करेंगे तब आपकी नींद टूटेगी? आने वाला नस्ल आपका काम करेगा तब आपकी नींद टूटेगी? क्या हमारे बीच के ये लोग नहीं है? इनके बच्चे का, इनके माँ बाप का भी सपना होगा कि मेरा बच्चा कुछ बनेगा। पर इस बढ़ते बेलगाम महंगाई के आलम में, बढ़ते बेरोजगारी में, आज अपने बच्चों को भी लोग काम पे लगा दिए हैं। यह वीडियो हमारा अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल को करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय